Okay, good morning to all. Today's topic is your 2D ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें हमने क्या पढ़ना है कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपने एक मूवी देखी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन मूवी थी, ठीक है, हॉलीवुड मूवी। उसमें क्या होता था, एक कार जो है वो अपना शेप, साइज और पोजीशन चेंज करती थी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे ही हमारा क्या कंसेप्ट है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D मीन्स टू डायमेंशनल, that is your x axis and y axis. There is a point, there is an object, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई सर्कल, कोई स्क्वायर, कोई ट्रायंगल किसी पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है, एक 2D प्लेन के ऊपर। उसका साइज चेंज करना, शेप चेंज करनी, ठीक है, उसको रोटेट करना, उसके एंगल्स को चेंज करना, that is your 2D ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? फर्स्ट ज्योमेट्रिक टू ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। 2D 3D इज योर ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? ऑपरेशंस दैट आर अप्लाइड टू अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो भी आपकी ज्योमेट्रिक्स वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसमें कोई वैल्यूज ऐड करनी, कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी, ठीक है, वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी, so that the change in shape of an object, ठीक है, कि जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने बोला सर्कल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कोई करेक्टर हो सकता है, ठीक है, कोई इमेज हो सकती है, उस इमेज को, उस करेक्टर को ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है। उन चीजों की हमने पोजीशन में चेंज लेके आना, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन होता है रोटेट करना, क्लॉकवाइज रोटेशन करनी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी, और चेंज इन साइज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जहां उसकी पोजीशन चेंज करनी, जहां उसके रोटेट करना, ठीक है, उसका साइज चेंज करना इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप अपनी मोबाइल के ऊपर अपनी फोटो को जूम इन जूम आउट करते हो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। आप अपनी इमेज को रोटेट करते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मोबाइल में ऑप्शन होती है, दैट इज अ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। कि आपकी 2D प्लेन के ऊपर ऑन योर मोबाइल द इमेज इज रोटेटिंग, ठीक है, रोटेट हो रही है, उसका साइज बड़ा हो रहा है, उसकी पोजीशंस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, 2D मीन्स टू डायमेंशनल। जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, दिस इज 2D प्लेन, ठीक है। उसके ऊपर एक पॉइंट है, ऑन योर स्क्रीन चेक करना, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने मूव कराया फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, और दिस इज योर ट्रांसलेशन। क्लियर है? किसी ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन पे लेके जाना इज योर ट्रांसलेशन। हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी 5 टाइप की होती है आगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, सेकंड इज योर स्केलिंग, देन रोटेशन, शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। और किसी एंगल के अकॉर्डिंग उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना किसी ऑब्जेक्ट को, दैट इज योर रोटेशन, ठीक है। Applications where these 2D transformation use are in animation, image or object manipulation, viewing transformation. Okay. 2D transformation, in this you are given a 2D object and transformation is to change the object in these form. First is your translation. Translation हम किसे कहते हैं? पोजीशन को चेंज करना। कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका x एक्सिस y एक्सिस 2.2,2 मींस x is 2 y is 2 उस कोऑर्डिनेट के ऊपर पड़ा है, तो उसकी पोजीशन चेंज करनी है आपने, तो उसमें आप क्या करोगे? वैल्यू ऐड करोगे। 2 एक्सिस में +2 वैल्यू ऐड कर दी, y में कुछ वैल्यू आपने ऐड कर दी, मान लो 2 ही कर दी। पहले था आपका x एंड y 2 और दोनों में आपने x फैक्टर और y फैक्टर दोनों 2 लेके दोनों में प्लस कर दिया, तो वो आपका क्या किस पॉइंट पे चला जाएगा? 4,4, दैट इज x इज 4 y इज 4, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया दूसरी पोजीशन पे, ठीक है, और इस चीज को हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन में बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज स्केलिंग। आपने अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, आपकी ही कोई फोटो है, उसको आप जूम आउट करते हो तो साइज बढ़ता है उसका, और उसको हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन में बोलते हैं स्केलिंग। क्लियर? रोटेशन, ठीक है, अगर आपकी कोई फोटो पड़ी है जिसकी पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप उसको रोटेट करते हो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके, प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर आए, ठीक है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड रोटेशन इन 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और शेप्स को चेंज करना, डिस्टॉर्ट, हम वर्ड यूज करेंगे डिस्टॉर्ट, ठीक है, टिल्ट, टिल्ट कर देते हैं इमेज को थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और वर्ड डिस्टॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंसेप्ट हमारा ग्राफिक्स में, इसको हम वर्ड यूज करते हैं शेयर, ठीक है, किसी पोजीशन और किसी शेप को चेंज करना किसी इमेज को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, उस चीज को बोलते हैं हम शेयर। और एक लास्ट है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, रिफ्लेक्ट करना, जैसे मिरर इमेज होती है आपकी, ठीक है, और वो आपकी एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग भी हो सकती है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। अगर मैं मिरर की एग्जांपल लूं तो डेट इज अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, ठीक है, वाटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वाटर में उसकी रिफ्लेक्शन हमें दिखती है, डेट इज अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, ठीक है, वो चीज पढ़ेंगे, उसको 2D ट्रांसफॉर्मेशन में वर्ड यूज होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, सेकंड इज स्केलिंग, थर्ड इज रोटेशन, एंड नेक्स्ट इज योर शेयरिंग, ठीक है जी। एंड ऑल दीज आर अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू द ऑब्जेक्ट वर्टिसेस, और ये हम सारा कुछ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स लेते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर 2D, 3D एंड 4D एंड मेनी मोर, ठीक है। मीन्स 2D की बात करें, 2 रो 2 कॉलम्स, ठीक है, और 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है, दैट इज योर मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। और ये हमारा सारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट जो चलेगा वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। मैट्रिक्स लेंगे हम, ठीक है, और मैट्रिक्स में हम वैल्यू फिल करेंगे, और वैल्यू में जो भी अगर हमने रोटेशन करनी है तो हमारा थीटा एंड फाई एंगल यूज होगा, रोटेशन हम एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और अगर हम पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हम वैल्यू ऐड करेंगे। अगर हम स्केलिंग कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो देन वी विल मल्टीप्लाई अ वैल्यू, ठीक है जी। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट इज योर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी बताया कि हम जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, दिस इज अकॉर्डिंग टू अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन फर्स्ट पॉइंट वी कैन यूज अ कॉलम वेक्टर एज अ 2 into 1 मैट्रिक्स, मीन 2 रो होंगे और एक कॉलम होगा हमारा, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ 2D पॉइंट। जैसे यहाँ पर एक्स एंड वाई, एक्स इज फर्स्ट रो, वाई इज सेकेंड रो, और ये एक्स वाई एक कॉलम में रखा गया है, दैट इज वाई दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज 2 into 1, 2 रो एक कॉलम। अगर 2 into 2 होता देन 2 रो 2 कॉलम, ओके। देन अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज, अगर एक्स डैश नया पॉइंट कोई निकालना हमने एक्स का, ठीक है, एक्स डैश दिस इज द न्यू पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, बी मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस सी, ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताई गई है, ठीक है जी। जैसे कि यहां पर ऑन योर राइट कर्सर पे ध्यान देना, मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, एक्स बार वाई बार एंड 1, दिस इज योर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर हम 2D की बात करते हैं तो देन एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है। अगर हम उसके साथ एक यूनिट वैल्यू भी डाल देते हैं, ठीक है, यूनिट वैल्यू इज 1, तो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड होमोजेनियस मैट्रिक्स, ठीक है जी। आगे एक मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यू ली है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और 0 0 1, दिस इज 0 0 1 इज फॉर होमोजेनियस मैट्रिक्स। और हमारे पास पुरानी वैल्यू होगी कोई एक्स की और वाई की, ठीक है, और ये एक्स और वाई हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ी थी
कि क्या होती है अगर ये आपका एक 3 रो है, एक कॉलम है, आप इसको कैसे करते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट रो पे आ जाते हो मैट्रिक्स से, डी एक्स ई वाई एंड एफ फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नए एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जब एग्जांपल करोगे और क्लियर होगा ये चीज। कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ही यूज होती है हमारी 2D रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर एक्स बार और वाई बार हमारे नए पॉइंट्स क्या आएंगे, ठीक है, विद अ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, ठीक है। वो वेक्टर हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, और हमारे पास इनिशियल पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई पॉइंट कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा, ठीक है। ये एक बेसिक्स था कैसे काम करते हैं। अब आगे चेक करते हैं इसको। फर्स्ट इज योर ट्रांसलेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइप इन 2D ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन मैंने बताया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पे करना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। रीपोजिशनिंग अ पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, रीपोजिशनिंग, ठीक है। पहला कोई पॉइंट था आपको गिवन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब उस पॉइंट को आपने क्या करना है, रीपोजिशन करना है, ठीक है। और उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और रीपोजिशन करने के लिए हमें फैक्टर वैल्यू गिवन होगी कि एक्स के कोऑर्डिनेट में इतनी वैल्यू ऐड करनी है आपने, और वाई कोऑर्डिनेट में इतनी वैल्यू ऐड करनी है। तो नई वैल्यूज क्या आएंगी, दैट इज एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। अ गिवन पॉइंट एक्स वाई एंड द ट्रांसलेशन डिस्टेंस, ठीक है। ट्रांसलेशन डिस्टेंस मींस आपको ट्रांसलेट कितना करना है, वो वैल्यू गिवन होगी इन द फॉर्म ऑफ टी एक्स, मींस कि एक्स में आपने इतनी वैल्यू ट्रांसलेट करनी है और वाई में जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो ट्रांसलेट करनी है। तो नई वैल्यू जो आपके पास, नए पॉइंट्स जो आपके पास आएंगे, एक्स डैश एंड वाई डैश इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स डैश की बात करूं तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स। एक्स पुराने पॉइंट और उसमें आपने कितना ट्रांसलेशन डिस्टेंस जो है ऐड किया है, ठीक है, और वो आपका एक्स डैश आ जाएगा नया पॉइंट। देन वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस y is your initial point and ty is your translation distance जो आपने ऐड करना है। और उस ऐड के बाद आपके पास नया जो y पॉइंट आएगा वो आपका होगा y डैश, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन दिस ग्राफ x, दिस डॉट इज एक्स वाई, आपके पास इनिशियल कोऑर्डिनेट थे, आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। फिर आपने टी एक्स ट्रांसलेशन डिस्टेंस जो है वो ऐड किया, किस में, x में। ट्रांसलेशन x मींस x की वैल्यू x में ऐड करनी है, ठीक है, और टी वाई ट्रांसलेशन डिस्टेंस ऑफ y ऐड किस में करना है, y में। तो जो भी वैल्यू ऐड होगी वहां से आपकी वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। आपको पता है कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो उस पोजीशन से आगे जाएगी, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, उसकी शेप भी चेंज होगी, ठीक है जी। दिस इज इन योर ट्रांसलेशन। यही चीज हम एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से करते हैं विद एन एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है, क्वेश्चन गिवन होगा, ट्रांसलेट अ पॉलीगन विद अ कोऑर्डिनेट ए, ठीक है। एक ए पॉइंट है 2,5 और एक बी कोऑर्डिनेट है जिसमें पॉइंट्स आपके 7,10, दिस इज 7 इज एक्स 10 इज वाई एंड सी इज 10,2, ठीक है, बाय 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 4 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। मींस कि अब एक्स कोऑर्डिनेट जितने भी हैं उसमें आपने 3 प्लस कर देना है, ठीक है, इन ईच एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ए का एक्स जो है उसमें भी 3 ऐड करोगे, बी का एक्स जो है उसमें भी 3 ऐड करोगे, सी का एक्स जो है उसमें भी 3 ऐड करोगे, ठीक है। एंड 4 यूनिट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, जहां जहां पर आपका y की कोऑर्डिनेट है मींस 5, 10 एंड 2, इसमें आप 4 प्लस कर दोगे। अगर मैं a पॉइंट की बात करूं, a पॉइंट में हैविंग अ
x2 एंड y5, तो हमारे पास नया ए पॉइंट आएगा आफ्टर ट्रांसलेशन। तो ए में हमने क्या वैल्यू ऐड कर दी, x के ए के x में, ठीक है, 2 + 3 = 5, और 5 है y, और y में हमने कौन से ट्रांसलेशन डिस्टेंस ऐड करना है, 4 यूनिट। 5 + 4 = 9, ठीक है। ऐसे ही बी डैश जो नया पॉइंट आएगा, पुराना बी जो पॉइंट है उसके x है 7, y है 10, x में हमने क्या ऐड कर देना, 3 यूनिट। 7 + 3 is your 10, एंड 10 है आपका y एक्सिस, और y एक्सिस में आपने कौन कितना यूनिट प्लस करना है, 4 यूनिट। दिस इज 4 एंड 3 इज द tx is 3 एंड ty is 4, ठीक है। तो आपने उसमें प्लस किया तो आपके पास आ गया 0.14, ठीक है, आफ्टर एडिंग ट्रांसलेशन डिस्टेंस टू योर इनिशियल x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे ही c में आपने ऐड किया, ठीक है। c पॉइंट हैविंग x वैल्यू डेट इज 10 एंड y is 2, और x फैक्टर कितना है, यूनिट ऐड करना है 3, और y में कितना ऐड करना है, 4। तो 10 + 3 is 13, 2 + 4, सॉरी यहां पर आपका आएगा 6, ठीक है। जहां पर 7 लिखा है यहां पर 6 आएगा। क्लियर है? हाँ जी, मैसेज कर देना मुझे चैट बॉक्स में, कर देता हूँ एनेबल कि क्लियर है। मैसेज करके बता देना बच्चे, ट्रांसलेशन टॉपिक क्लियर है आपको? चैट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक है, ओके। अमृतप्रीत क्लियर है, अक्षय क्लियर है, मीनाक्षी क्लियर है, साहिल क्लियर है। बेटा कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन की बात करें, जिनको नहीं क्लियर, मैं फिर से रिपीट करने लगा हूँ। ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे ए बी सी, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेट हम बनाए तो एक ट्रायंगल बनेगा आपके पास, ठीक है। मीट करके देख लेना हर पॉइंट को, और उस ट्रायंगल में हमने हर एक्स वैल्यू में 3 ऐड किया है, और हाई वाई वैल्यू में 4 ऐड कर दिया है। तो जितनी भी वैल्यू ऐड करेंगे वो आपको पता है कि आपकी उस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना। तो मूव करने के बाद नया जो आएगा डेट इज योर ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। ये थी ट्रांसलेशन की बात। इसमें आप ट्रांसलेशन डिस्टेंस ऐड करते हो इनिशियल वैल्यू के साथ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल है और ट्रांसलेशन की, हाउ टू ट्रांसलेट एन ऑब्जेक्ट विद द मल्टीपल वर्टिसेस। मल्टीपल वर्टिसेस जैसे कि यहाँ पर 4 वर्टिसेस है आपके पास, और ये 4 वर्टिसेस इनिशियल वैल्यू गिवन होगी। मान लो कि दिस इज ए वर्टिस, बी वर्टिस, सी एंड डी, एंड द in a question the value is given that you have to translate x axis to a 4 unit and y axis to a 5 यूनिट। तो आपने x वैल्यूज जो होंगी आपकी हर एक कोऑर्डिनेट की, उसमें x की ट्रांसलेशन डिस्टेंस ऐड कर देना है, और y में y का कर देना, और फिर आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट जो पहले यहां पर था मूव करके किसी और दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। इस चीज को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टाइप के ऊपर, डेट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी 2D रोटेशन। रोटेशन की बात करें तो हम रोटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग रोटेट होगा, ठीक है। जैसे हमने अपने सर्कल एल्गोरिदम में पढ़ा था कि हमारा एक ओरिजिन है, उससे लेके डिस्टेंस जो आपका आर डिस्टेंस है, और आपका जो सर्कल है वो क्लॉकवाइज बनता जाता था, ठीक है। ये एक ऑक्टेट बनाते थे और फर्दर उसी वैल्यू से निकाल लेते थे। बट रोटेशन में वही चीज होगी, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन चलेगा कंसेप्ट, जहां तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आपका क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, तो देन थीटा, थीटा इज योर एंगल,
ठीक है, आपको पता है रोटेशन जो होगी किसी एंगल के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू एन एंगल। तो तभी हमने एक यहाँ पर वैल्यू लेंगे थीटा, ठीक है, थीटा इज एन एंगल। करें इफ थीटा इज लेस देन 0, तो आपका जो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, ठीक है, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर आपका थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, देन your rotation is in the form of एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेस देन 0 होगा एंगल तो आपका जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज होगा, अगर ग्रेटर देन थीटा आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो देन योर एंगल इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन, ठीक है। ये थी रोटेशन की बात। और यहां पर भी आपके पास x एंड y गिवन होगा, ठीक है, x y इज योर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, कोई एक पॉइंट है, कोई एक ऑब्जेक्ट आपको गिवन होगा और आपको एंगल गिवन होगा थीटा, और उसके अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट जो है मूव कराना है, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहां पर एक इक्वेशन बनेगी, ध्यान देना, ठीक है। यहां पर राइट साइड पे एक आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है आपको कि एक इनिशियल पॉइंट है आपके पास x कॉमा वाई, ठीक है। अगर ये पॉइंट हम ओरिजिन से बनाते हैं तो दिस पॉइंट डिस्टेंस इज r, जैसे हमने सर्कल बनाया था, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है हमारे पास, और दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, कोई x कोऑर्डिनेट और कोई y कोऑर्डिनेट के ऊपर, और इसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं हम फाई, ठीक है जी। यहाँ पर दो एंगल की बात होगी, क्योंकि एक फाई एंगल है जिसको हम इनिशियल एंगल बोलेंगे जब हमारा पॉइंट इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने इस पॉइंट को रोटेट करना अकॉर्डिंग टू अ थीटा एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल जो रोटेट करोगे तो आपका कोई पॉइंट जो है मूव करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और जो नया पॉइंट बनेगा अकॉर्डिंग टू एन एंगल दैट इज योर एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है जी। और ये एक्स डैश और वाई डैश हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट चेक करना। एक्स इज इक्वल टू आर, आर इज योर रेडियस, ठीक है, क्योंकि हम मूव करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को रोटेशन, ठीक है, देन देयर इज अ रेडियस आर कॉस फाई। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं एक्स कॉमा वाई की, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई, और y क्या होगा, देन y इज इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है, क्लियर है। ये याद रखना पड़ेगा कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो देन r cos फाई, दिस इज r cos फाई, ये लाइन जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो अगर हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, दिस वन, दिस डॉटेड लाइन, देन y इज इक्वल टू r साइन फाई, ठीक है। x अकॉर्डिंग बात होगी तो cos फाई, r cos फाई, और अगर y के अकॉर्डिंग बात होगी तो r sin फाई, ठीक है। दिस इज योर इनिशियल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, r cos फाई एंड y r sin फाई। और नया x डैश और y डैश क्या आएगा आपके पास फिर, r cos फाई, अगर मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं x डैश, तो देन r cos फाई प्लस थीटा, फाई का एंगल भी प्लस थीटा का एंगल भी, दोनों प्लस होंगे, फाई क्योंकि ये अब पूरा यहां से लेके यहां तक एंगल बनेगा एक्स एक्सिस तक, दिस पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, देन आर कॉस इज थीटा प्लस फाइव, ठीक है, थीटा यहां तक प्लस फाइव, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और वाई डैश क्या होगा, आर साइन फाइव प्लस थीटा। ये चीज मेन है जो आपको समझने की जरूरत है। अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो देन आर कॉस, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो देन आर साइन, और अगर नया एक्स डैश है तो उसमें आपका थीटा प्लस फाइव दोनों प्लस होंगे, देन आर साइन फाइव प्लस थीटा, ठीक है जी। और ये इक्वेशन फर्दर ड्राइव की है, वही चीज है, चेक कर लेते हैं, ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर। x इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, अभी बताया है, ठीक है, y इज इक्वल टू आर साइन फाइव, और x डैश क्या होता था आपका आर कॉस फाइव प्लस थीटा, क्योंकि x डैश अब रोटेट किया है, ठीक है, किसी कोई एंगल के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम थीटा भी लेंगे और फाइव की वैल्यू को भी प्लस करेंगे, देन आर साइन इज फाइव प्लस थीटा, ठीक है जी।
अब एक्स डैश, आपने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी, यहाँ पर अगर cos a प्लस बी फॉर्मूला होता था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में cos a प्लस बी, यहाँ पर फाई इज a एंड थीटा इज b, यहाँ पर मैंने ड्राइव किया है इस फॉर्मूला को एग्जांपल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर चेक करना जो, ठीक है, cos a प्लस बी, a इज योर फाई एंड थीटा इज योर b, तो इसको अगर हम एलेबोरेट करते हैं तो देन दिस इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b, वही चीज हमने यहाँ पर कर दी है, r cos phi cos थीटा, phi is your a, theta is your b, माइनस r sin phi sin थीटा। क्लियर है जी? तो हमने पढ़ा था कि r cos phi हमारा क्या होता है, x, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा है r cos phi is your x एंड r sin phi is your y, तो हमने क्या लिख दिया, r cos phi की जगह पे x और r sin थीटा की जगह, phi की जगह पे y, ठीक है, ये आपके x डैश आ गया, और x डैश ये आप इक्वेशन लगा के यहां से अपना नया पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल आपको गिवन होगा, ठीक है जी, एग्जांपल आगे आएगी, क्लियर होगा। और y5 अगर निकालना है तो दैट इज r sin 5 प्लस थीटा, यहाँ पर भी sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, नीचे लिखा है मैंने sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको खोलने के बाद आपके पास r sin 5 इज योर y एंड r cos 5 इज योर x, ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर है। और ये इक्वेशन आपके पास आएगी, x डैश नया पॉइंट जो आपने फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, पुरानी वैल्यू x की और उसमें cos थीटा, थीटा आपको गिवन होगा और cos एंगल कोई गिवन होगा तो आप उस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है जी। cos थीटा प्लस माइनस y साइन थीटा, और y डैश निकालना है आपने, देन y cos थीटा प्लस x साइन थीटा, ये आपने इक्वेशन ड्राइव की है अभी, क्लियर है। और मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखना है इस चीज को तो आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, मैट्रिक्स में x डैश y डैश, दिस इज 2 into 1, 2 रो 1 कॉलम, ऐसे ही फिर आपने ये cos थीटा sin थीटा को आपने मैट्रिक्स में लिख दिया, cos थीटा माइनस sin थीटा, देन sin थीटा cos थीटा, ये चीज याद रखनी है, cos थीटा माइनस sin थीटा लिखना पहले, फिर sin थीटा cos थीटा लिखना आपने, ठीक है जी, क्योंकि x एक्सिस में आपका sin थीटा है, दिस इज योर x वैल्यू, और फिर आपका यहाँ पर y लिखना होता है आपने, तो ये cos थीटा y की लिखी है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना ये पॉइंट पे, पहले x वैल्यू लिखी, दैट इज दिस इज योर x cos थीटा, ठीक है, sin थीटा, देन y की sin माइनस sin थीटा, देन cos थीटा, और इनिशियल पॉइंट जो आपको गिवन होंगे, और ये मैट्रिक्स से ही हमारा सारा काम चलेगा, इससे ही हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नया पॉइंट हमारे पास फाइंड आउट होगा। चेक करना ऑन स्क्रीन, ये आपके पास एग्जांपल है कि a point 4,3, 4 is your x, 3 is your y, is rotated counterclockwise means anti-clockwise by an angle of 45 degree, find the rotation matrix, ठीक है, और नई मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करनी है, तो हमने ले लिया कि r रोटेशन इज अकॉर्डिंग टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, उन्होंने इस चीज को ऊपर नीचे कर दिया, क्लियर। तो यहां पर क्या करोगे आप, ठीक है, ये उन्होंने माइनस साइन यहाँ पर जो था वो नीचे लेके आ गए, और यहाँ से जो साइन थीटा था वो ऊपर लेके आए, कोई चेंज नहीं होता, वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा आपके पास गिवन है एंगल, ठीक है, बेशक ये चीज यूज कर लो, ये चीज यूज कर लो, सेम ही है। cos थीटा इज योर cos 45 sin 45 माइनस sin 45 cos 45, और cos 45 आपको पता होता क्या होता है, डेट इज 1/√2 एंड sin 45 इज 1/√2, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, एंगल्स की वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, क्रैम कर लेना इसको, ठीक है। और ये वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है, आफ्टर गिविंग एंगल वैल्यू, तो ये चीज आपने मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, आपकी इनिशियल x और y के साथ, x इज 4 y इज 3, और मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करोगे, दिस इज x दिस इज y, ठीक है, 4 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस इसके साथ कर दिया, ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, पहले 4 1 डिवाइड बाय √2 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 4/√2, देन 3 इसके साथ किया नीचे वाले के साथ, क्लियर है, ऐसे चलते हैं, 4 into this 3 into this,
दिस इज योर -1/2। तो देन 4 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 इसके साथ कर दिया हमने, ठीक है, 1/√2 के साथ। और ये आपके पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू जो आएगी डेट इज 1/√2 एंड 7/√2। दिस इज योर x डैश एंड y डैश, न्यू वैल्यूज आफ्टर रोटेशन। ठीक है जी, ये थी एक एग्जांपल आपकी रोटेशन की। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैसेज करके बता देना बेटा। हाँ जी, अक्षय, अमनदीप, अमृतपाल, क्लियर है? ओके, बस आपको कोऑर्डिनेट जो आपकी वैल्यूज है ना, कॉस थीटा, साइन थीटा, जो एंगल वैल्यू है वो आपको याद करनी है। वो एक टेबल है, उसको आप आज याद करके, ठीक है, बना के उसको एक बार रीड कर लेना, वो वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज योर, और ये एक एग्जांपल थी 2D रोटेशन की, कि इनिशियल पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, ये दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो इसको आपने थीटा एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट कर दिया। पहले इस पोजीशन पे था, डॉटेड लाइन जो है, और रोटेट करने के बाद आपकी न्यू वैल्यूज जो आएंगी एक्स वाई, ठीक है, और वो वैल्यूज आपने इसमें डाल के आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उतनी पोजीशन रोटेट कर जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास एक्स गिवन होगा, वाई गिवन होगा, और एंगल इज ऑल्सो गिवन। तो इक्वेशन इज योर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज आपने याद करनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर 2D स्केलिंग। पहले हमने पढ़ लिया ट्रांसलेशन, जिसमें हमने वैल्यू ऐड करते थे। फिर हमने पढ़ा रोटेशन, जिसमें हम एंगल्स को डालते थे एक्स वाई में और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगा के। ठीक है, और नेक्स्ट अब है स्केलिंग। ठीक है, और स्केलिंग में हम वैल्यूज को, जो आपकी स्केलिंग वैल्यूज होगी, स्केलिंग फैक्टर वैल्यू होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्केल कर रहे हैं हम, फोटो को बड़ा करेंगे। ठीक है, फोटो बड़ी कब होगी? जो पुरानी वैल्यू में नई वैल्यूज ऐड होंगी तो बड़ी होगी फोटो। ठीक है, पहले हमने पोजीशन मूव की थी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट मूव हुआ, उसमें हमने साइज नहीं बड़ा किया इमेज का, बस इमेज को मूव किया। और नाउ द कंसेप्ट इज 2D स्केलिंग। Scale, alter the size of an object by scaling factor sx and sy। आपको क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट गिवन होगा, y कोऑर्डिनेट गिवन होगा, और स्केलिंग फैक्टर x का गिवन होगा और स्केलिंग फैक्टर y का गिवन होगा। और यहाँ पर सामने आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, नया x वैल्यू कैसे आएगी आपके पास? पुराने x के साथ आपने स्केलिंग फैक्टर ऑफ x मल्टीप्लाई करना है, और y वैल्यू जो आपके पास आएगी आपने क्या करना है, नई वैल्यू जो आएगी y के साथ स्केलिंग फैक्टर ऑफ योर y इज एडेड। ठीक है जी, और अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में चलें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x डैश y डैश एस एक्स 0 0 एस वाई। ठीक है, और जो आपके पुराने x और y कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल नीचे दी है 1 2, 1 is x, 2 is sorry 1 is x axis and 1 is your y axis। यहाँ पर 2, 2 is your x and y, और स्केलिंग फैक्टर दिया है कि s x का स्केलिंग फैक्टर है 2, और यहाँ पर x की कोऑर्डिनेट में आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, और एस वाई स्केलिंग फैक्टर y में 2 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हो, 1 इंटू 2 इज 2, और 2 इंटू 2 इज 4। चेक करो, x 2 हो गया, y और सॉरी यहाँ पर भी x 4 हो गया। और अगर y की बात करें 1 इंटू 2, ठीक है, y स्केलिंग फैक्टर इज 2 एंड कोऑर्डिनेट y वैल्यू इज 1, 1 इंटू 2 2, और यहाँ पर आपके पास क्या आई, 2 आ गया। ठीक है, x भी 2 y भी 2, उसके अकॉर्डिंग आपने पॉइंट मार्क कर देना है, और देन सेकंड इज योर 2, 2, और x आपके पास स्केलिंग फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना, स्केलिंग फैक्टर इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, x भी 4 आ गया और y भी आपके पास 4 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, और चेक करो आपकी जो इमेज है उसका साइज भी बड़ा हो रहा है और वो मूव भी कर रही है पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। स्केलिंग में आपके पास क्या होगा, साइज भी बड़ा होगा और वो मूव भी करिए, मतलब ट्रांसलेशन भी हो रही है इसमें और स्केलिंग भी हो रही है। ठीक है जी, दिस इज योर 2D स्केलिंग।
इन दिस नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट साइज इज चेंज इट ऑल्सो मूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्केलिंग में कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। स्केलिंग भी हो रही है बेटा, चेक करना, क्योंकि साइज भी उसका बड़ा हो रहा है। ठीक है, और मूव भी है। इसमें साइज बड़ा भी हो सकता है जी और छोटा भी हो सकता है। अगर स्केलिंग फैक्टर गिवन हो माइनस में, मान लो -2 माइनस एस वाई इज ऑल्सो इज अ माइनस, तो स्केलिंग फैक्टर अगर माइनस में दिए हैं तो देन योर साइज, ऑब्जेक्ट साइज इज ऑल्सो रिड्यूस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज ही करेगा, रिड्यूस भी हो सकता है। मीन्स योर ऑब्जेक्ट साइज कैन बी चेंज एंड ऑल्सो मूव। यूजली दिस इज एन अनडिजायरेबल इफेक्ट and in this we will do a scaling factor according to your scaling value। जैसे यहाँ पर गिवन है स्केल -1, स्केलिंग फैक्टर ऑफ x एक्सिस इज -1 एंड स्केलिंग फैक्टर ऑफ y एक्सिस इज योर 1। अगर -1 है तो राइट साइड पे चेक करना कि ये आपकी अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, या अगर आपकी पॉजिटिव में थी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में थी, तो अगर आप स्केलिंग फैक्टर माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, -x एक्सिस क्वाड्रेंट में चली जाएगी। ठीक है, अगर नीचे वाली एग्जांपल चेक करें तो स्केलिंग फैक्टर ऑफ x इज 1 एंड स्केलिंग फैक्टर ऑफ y इज -1। तो अगर y एक्सिस में वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में था तो -y, अगर y स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका माइनस में आंसर आ सकता है। तो देन योर इमेज विल गेट टू योर -y क्वाड्रेंट। क्लियर है जी? हाँ जी, मैसेज कर देना कि स्केलिंग भी क्लियर है। हाँ जी, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जी। अमनदीप, अक्षय, अमृतपाल, आर्यमान, अर्शदीप सिंह, दीपांश महाजन, बेटा क्लियर है? मैसेज कर दो। अगर सुन रहे हो तो क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं सुन रहे तो फिर नहीं होगा। काफी हद तक नहीं सुन रहे आप, कोई मैसेज भी नहीं आ रहा आपका। बेटा ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन आपका सारा यूनिट 3 में चलेगा, और इसके बाद आएगा आपका 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो हम 2D प्लेन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स 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 एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है, और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जेड एक्सिस भी आएगा। ठीक है, तो पहले आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होगी तो देन 3D में चलेंगे। जो नहीं सुन रहे, ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल के ऊपर आ जाओ और लेक्चर अटेंड करो। क्लियर है जी? ठीक है, नेक्स्ट इज योर, यहाँ पर एक स्लाइड है जिसमें तीनों आपके ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसलेशन, इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ योर ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे एक्स डैश और वाई डैश, नया एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू क्या कैसे आएगी, पुराने एक्स में टी एक्स ऐड करोगे और पुराने वाई में टी वाई, ट्रांसलेशन फैक्टर जो है आपकी, ठीक है, वो ऐड करोगे। ट्रांसलेशन में हम वैल्यूज ऐड करते हैं। रोटेशन में पुराने एक्स में आपने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लगाना है। ठीक है, थीटा इज योर एंगल, ये आपको गिवन होगा, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। ठीक है, पुराना एक्स भी गिवन होगा, पुराना वाई भी गिवन होगा, और एंगल भी गिवन होगा, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्केलिंग, पुराना एक्स गिवन होगा, वाई गिवन होगा, और उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है स्केलिंग फैक्टर को। ठीक है, ये 3 हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद आपके 2 नए और आएंगे, दैट इज शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक 3D जो अभी बात कर रहा था, 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो देयर। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, और थर्ड जो आपकी होगी, जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज 1। और यहाँ पर अगर 1 हम बनाते हैं तो दैट इज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम थर्ड वैल्यू ले लेते हैं, मींस हम एक 2D
ट्रांसफॉर्मेशन को 3x3 मैट्रिक्स में बनाते हैं तो जो थर्ड वैल्यू आती है वो आती है हमारी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, उसको बोला जाता है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। तो हम 1 ऐड कर देते हैं तो नीचे मैट्रिक्स में हम 0 0 1 कर देते हैं, मींस z एक्सिस ऐड कर रहे हैं और z को हम यहाँ पर 1 मान रहे हैं। ठीक है जी। तो 1 अगर हम लगा देते हैं इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यूज 2D वाली ही रहेंगी। ठीक है। रोटेशन में भी चेक कर लो, हमने नीचे 1 लगा दिया, बाकी 0 0 1 अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 3x3 में लिखते हैं तो। ठीक है। दिस इज ऑल्सो 3x3, दिस इज ऑल्सो 3x3। स्केलिंग की बात करें 2D को 3x3 बनाया बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पर। ठीक है जी, बाकी काम वही होगा। सॉरी, बस आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। सॉरी। ठीक है। Why use 3x3 matrix? So that we can perform all transformation using matrix multiplication। ठीक है। क्यों करते हैं 3x3? ताकि हर एक तरह की हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। दिस अलाउ अस टू प्री मल्टीप्लाई ऑल द मैट्रिक्स टुगेदर। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। और इस चीज को जो मैंने अभी बताया कि द पॉइंट एक्स वाई, हमारे पास 2D प्लेन होता था, डेट इज एक्स वाई। ठीक है, अगर इस एक्स वाई 2D प्लेन में हम नीड टू रिप्रेजेंट अ 3x3 मैट्रिक्स और 1 हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और इस चीज को हम बोलते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। थर्ड जो हम कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे दैट इज 1, दैट इज योर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। क्लियर है जी। Next, there are some other transformation, that is sharing and reflection. This is also come under your 2D transformation। और some other transformation क्यों बोला गया? क्योंकि ये अब हमारा काम करेगी 3x3 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें थर्ड मैट्रिक्स ऐड किया गया और इसके अकॉर्डिंग होगा, तभी इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन, अलग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बिकॉज दिस कम अंडर योर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, फोर्थ इज योर शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना। ठीक है, उसको टिल्ट कर देना। अगर आपका कोई स्क्वायर है, स्क्वायर को आपने टिल्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, तो वो ट्रेपीजियम बन जाता है। ठीक है, उसकी जो दो साइड्स होंगी, ठीक है, दो एज होंगी, वो टिल्ट कर जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस भी हो सकता है। आगे एग्जांपल के साथ आपको और क्लियर होगा। शेयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को डिस्टॉर्ट करना, चेंज करना, डिस्टॉर्ट कह लो या टिल्ट कह लो, इज द सेम थिंग। Two common shearing transformation are those that shift coordinate x value and those that shift y value। अभी जो बताया, जहां तो आपका x एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, शेयर, जहां y एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, जैसे यहां पर है। ओरिजिनल स्क्वायर है आपके पास ये। ठीक है, अगर हम इसको y के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं तो चेक करो कि आपके y जो ये नीचे वाली लाइन है ये थोड़ी सी टिल्ट हुई है। ठीक है, टिल्ट मींस मैं अगर मान लो कि मैंने नीचे से इस पोजीशन से, मेरा कर्सर चेक करना स्क्रीन के ऊपर अपने, अगर इस पोजीशन से मैंने ऊपर को जोर लगाया है, फोर्स लगाई है, तो ये टिल्ट कर गई, डिस्टॉर्ट कर गई शेप। किस अकॉर्डिंग मैं लगा रहा हूँ फोर्स? अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लगाई तो ये इस अकॉर्डिंग चेंज कर रही है शेप। अगर मैं इसको इस पोजीशन से, कर्सर देखना मेरा स्क्रीन के ऊपर, यहां से मैं इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आगे को फोर्स लगाता हूं तो ये आगे को टिल्ट होगी। ठीक है, दिस इज योर अकॉर्डिंग टू एक्स शेयर। ठीक है, एक्स शेयर एंड वाई शेयर। और आपकी शेप जो है, एक प्रॉपर स्क्वायर जो है, उसकी शेप चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू वाई शेयरिंग एंड अकॉर्डिंग टू एक्स शेयरिंग। ठीक है, यही एग्जांपल है आपके पास कि अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो y की जो आपके पॉइंट्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर y सेम रहे हैं, x चेंज कर रहा है। पहले x इस पॉइंट पे था, अगर इस पॉइंट की बात करें x आपका यहाँ पर था और मूव करके अब x एक्सिस आगे हो गया।
तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y dash means new y value will be is same as your old y, and new x value will be your x plus y into h. h is your sharing, कि आपने कितना शेयर किया, उसको कितना टिल्ट किया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर बात करें, x dash y dash and 1 is your homogeneous is equal to 1 into h, ठीक है, 1h0, क्योंकि हम इसको किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हमने x वैल्यू में h को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, h x एक्सिस में लिखा हमने ऊपर, ध्यान देना ये चीज, ठीक है जी। और अगर हम y के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमने नीचे y में g लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल नाम चेंज किया है, बस अकॉर्डिंग टू x एक्सिस करते हैं तो 1h लिखते हैं, 1h0, और अकॉर्डिंग टू अगर y कर रहे हैं तो देन एट y रो, ठीक है, y वाले रो में हमने g लिख दिया, वेरिएबल नाम चेंज किया। शेयरिंग विल नॉट चेंज द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका जो एरिया है, जो उसके अंदर एरिया है वो नहीं चेंज होगा, उसकी वैल्यूज नहीं चेंज होगी, वो वैल्यूज सेम ही रहेंगी, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस और अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, देयर एरिया विल नॉट बी चेंज, ठीक है, शेप चेंज होगी, उसका एरिया चेंज नहीं होगा। एंड नेक्स्ट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज योर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन अभी बताया कि रिफ्लेक्शन आपकी जहां तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी, जहां वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी। अगर वाई एक्सिस की बात करें तो आपकी एग्जांपल है मिरर, जो आप घर पे देखते हो, और अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग की बात करें तो हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट प्रोड्यूस अ मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट बाय 180 डिग्री अबाउट द रिफ्लेक्शन। और अब रिफ्लेक्शन में आपका क्या हो रहा है, आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जिसको हम बोल सकते हैं कि रोटेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू 180 डिग्री, ठीक है जी। और इस रिफ्लेक्शन में रोटेशन का कंसेप्ट भी यूज होगा, और इसमें हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट 180 डिग्री रोटेट करेंगे, कंप्लीट 180 डिग्री। अब यहाँ पर चेक करना एग्जांपल, दिस इज योर ओरिजिनल ट्रायंगल, ऊपर वाला जो है, इसको हमने किस एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट किया, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी। एक्स की जो वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है, वो सेम रहेंगी, और चेंज कौन सी होगी, वाई वैल्यू, वाई नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहां पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो की है वो चेक करना, एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, वो ही वैल्यूज रहेंगी एक्स की, बट वाई वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करते हैं, देन वाई वैल्यू विल बी रिमेन सेम एंड एक्स वैल्यू विल गेट टू अ नेगेटिव वैल्यू। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन, लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल पोजीशन है आपके पास, ठीक है। अगर हम इसको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं तो क्या होता है, आपका वाई की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, और एक्स की क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, -1 0 0 देन 0 1 0 एंड थर्ड रो इज योर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स बनाया, तभी इन्होंने इसको होमोजीनियस में लिया है, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन को, शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर है जी। और रिफ्लेक्शन अगर अकॉर्डिंग टू आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, देन y इज इक्वल टू एक्स, y x में चेंज हो जाएगा, x y में चेंज होएगा, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी अगर आपका वो ट्रायंगल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। अगर वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी, बस x की वैल्यू y हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है जी। ये एक इमेज है, इसको रिफ्लेक्ट किया अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज ब्लू लाइन, डॉटेड लाइन इज योर वाई एक्सिस, तो आपकी इमेज इस तरह दिखेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाई की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, और एक्स की वैल्यू में चेंज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर वाई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी
तो आपकी x की वैल्यू सेम रहेगी, तो y की वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। दिस इज योर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। दिस इज योर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी इमेज को ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करने हैं तो आपके एक्स भी चेंज होगा नेगेटिव में, अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो एक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और वाई भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा अगर ओरिजिन के अकॉर्डिंग आपकी इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है तो, ठीक है जी। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में चेक कर लेना, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एम एक्स होगा, जहां रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी हो सकता है, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट योर 2D ट्रांसफॉर्मेशन। होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैसेज करके बता दो बच्चे। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल क्वेश्चन अभी लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आंसर करना, 1 मिनट मिलेगा। मैसेज सभी का आ जाना चाहिए कि सर क्लियर है, जिसको नहीं क्लियर उसका भी मैसेज आएगा कि नहीं सर क्लियर ये नहीं हुआ मुझे, वो भी बता दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करना इसका। ठीक है, गुड। दमन क्लियर, आर्यमान क्लियर, परशुराम क्लियर, ठीक है जी। बाकी भी आंसर कर देना मुझे कि सर क्लियर है जी, और ये क्वेश्चन का आंसर करो आप, जल्दी करना, 1 मिनट ही मिलेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी। वी ट्रांसलेट अ 2 डायमेंशनल पॉइंट बाय एडिंग